में अपराध किया, नेटवर्क कई राज्यों में फैलाया, फिर छिपने के लिए बंगाल चला गया और अब आखिरकार योगी फोर्स की गिरफ्त में आया। वो भी जानते हैं क्यों। योगी फोर्स के एनकाउंटर के डर से। हम बात कर रहे हैं कानपुर के ऐसे महाठग की जिस पर आरोप भी एक दो नहीं बल्कि 3200 करोड़ की हेरफेर की है और जो पुलिस से छिपता फिर रहा था, लेकिन योगी फोर्स का बुलेट वाला डर उसे यूपी में वापस ले आया। इसके बाद अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। 68 बैंक अकाउंट, 3200 करोड़, महफूज का बड़ा फर्जीवाड़ा और एनकाउंटर का डर। सर, हम पुलिस के डर, ये लगा ना कि लोगों ने इतना डर भर दिया कि पुलिस में एनकाउंटर। चोरी, धोखेबाजी, जालसाजी, घोटाला, हवाला, ये सारे शब्द अगर किसी एक शख्स के साथ जोड़े जाएं, तो उसका एक जीता जागता उदाहरण ये है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नाम है महफूज आलम, रहने वाला कानपुर का है, लेकिन ये जो करता है वो जानेंगे तो आपका सिर चकरा जाएगा। आरोप है कि कानपुर का ये महफूज आलम फर्जी कंपनियां बनाता था, नकली जीएसटी रजिस्ट्रेशन करता था, फर्जी बैंक अकाउंट बनाता था, हवाला का नेटवर्क चलाता था, धोखाधड़ी करता था, लोगों के दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल करता था और 3200 करोड़ का लेन देन कर चुका था। बड़ी बात यह है कि कानपुर का यह हवाला किंग खुद अपने मुंह से अपने गुनाहों की गवाही दे रहा है। पहले हम सेविंग अकाउंट से पैसा निकालते थे, आईडीबीआई बैंक में सेविंग अकाउंट से निकालते थे। वहाँ सत्यप्रकाश जी मिले, उन्होंने कहा कि एक एपीएमसी एक होता है कागज़ जो बना देंगे, तो उससे निकालेंगे तो अनलिमिटेड आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं। तो वो उसका 1.5 लाख रुपए लेते थे। जी, बैंक वाले, सत्यप्रकाश नाम है उनका। जी, बैंक कर्मी आईडीबीआई के। महफूज आलम की पुलिस को तलाश थी, लेकिन वो बंगाल में महफूज बैठा था, क्योंकि आरोप लग रहा है कि उसकी रिश्तेदारी टीएमसी के करीबी से थी। लेकिन योगी फोर्स के एनकाउंटर का वो डर था जो यूपी में आने को मजबूर होना पड़ा। सर, हम पुलिस के डर, ये लगा ना कि लोगों ने इतना डर भर दिया कि पुलिस में एनकाउंटर। पुलिस के मुताबिक महफूज का नेटवर्क यूपी तक सीमित नहीं था, बल्कि पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, बंगाल में भी फैला था। ये कई भोले भाले लोगों के अकाउंट खुलवाना, लोन दिलाने के नाम पर, बीमा बनाने के नाम पर ये इनके अकाउंट खुलवाते थे, फर्जी जीएसटी फॉर्म रजिस्टर कराते थे। अब आपको ये भी बताते हैं कि महफूज का सारा खेल चलता कैसे था। दरअसल महफूज ने 12 अलग अलग बैंकों में 68 खाते खुलवा रखे थे। इन खातों में स्लॉटर हाउस संचालकों, स्क्रैप कारोबारियों और दूसरे व्यापारियों का काला धन जमा कराया जाता था। फिर 3 से 5% कमीशन काटकर रकम कैश पे वापस कर दी जाती थी। ये सारे अकाउंट मजदूरों, बेरोजगारों, बीमार व्यक्तियों के आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे दस्तावेज लेकर फर्जी फर्म रजिस्ट्रेशन करवाकर खुलवाए जाते थे। इनका नेटवर्क पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में है। इसकी और गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। जीएसटी के अधिकारियों की भी इसमें मदद दी जाएगी और इनकम टैक्स के अधिकारियों की भी इसमें मदद दी जाएगी। इनके द्वारा, महफूज के द्वारा जो फर्जी एपीएमसी के जो सर्टिफिकेट बनाए गए थे, जिसकी वजह से ये भारी मात्रा में पैसा विड्रॉल करने में कामयाब रहा है। और इसमें जो पूछताछ में सामने आया है कि स्लॉटर और स्क्रैप व्यवसाय से इसका पैसा जुड़ा हुआ है। यानी काले धन को सफेद बनाने का पूरा खेल बैंक खातों के जरिए चल रहा था। जांच एजेंसियों को सबसे ज्यादा चौंकाया फर्जी कंपनियों के जाल ने। पुलिस का दावा है कि महफूज ने कई ऐसी कंपनियां बना रखी थी जो सिर्फ कागजों में मौजूद थी। इन्हीं कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी क्लेम कर सरकार को भी करोड़ों का नुकसान पहुंचा।